हेलो वन। कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे हमारे, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, अभी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, तो हमारे वीडियोस जो हैं अभी कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। कुछ चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है। लास्ट की 2 क्लासेस में क्या चीज़ें हमने सीखी थी? हमने सीखा था एडजॉइंट निकालना, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने इसी एडजॉइंट से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमने लास्ट की 2 क्लासेस में की, ठीक है। और इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ की थी और ए इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ भी हमने की थी, ठीक है। आज हम कुछ ए इन्वर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। आपने वो चीज़ें पहले भी की हुई है, ठीक है। देखो, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि शो दैट दिस इज योर मैट्रिक्स ए इट्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ठीक है। इसने क्या बोला है? पहला क्वेश्चन है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है वो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, और फिर इससे मुझे क्या करना है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो उससे मुझे क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। अगर मैं टॉप वाले क्वेश्चंस की, सिर्फ इतने क्वेश्चंस की बात करूं तो ये आपने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, ठीक है। जब आपसे ऐसे क्वेश्चंस आपने किए थे, कब किए थे? जब हम पावर्स निकालना सीखते थे, ए क्यूब, ठीक है, ए रेज़ टू पावर 4, ए स्क्वायर, जब ये पावर्स हमने निकालना सीखा था मैट्रिक्स की, तब हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी किए थे, ठीक है। तो मीन्स आपको ये चीज तो आती है, इसको कैसे प्रूव करना है, ठीक है। अब बात आती है ए इनवर्स की, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास ऐसा ही एक्सप्रेशन होता था, उससे हम क्या निकालते थे, ए क्यूब या ए रेज़ टू पावर 4 या ए रेज़ टू पावर 5 निकालते थे, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। मीन्स कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चीजें भी वही रहेगी, सिर्फ जो निकालने वाली चीज है, जो फाइनल रिजल्ट मुझे जिस चीज का चाहिए वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन गिवन है और मुझे प्रूव करना है कि ये इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो मेरे पास इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 होल इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। बट यहां पे तो मेरे को मैट्रिक्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। जो वेरिएबल है उसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, मैट्रिक्स। यानी अगर मैं इसको लिखूं ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42, अब ये मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, तो ये भी मैट्रिक्स होनी चाहिए, बट इसके साथ तो कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 क्या होता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां भी क्या आना चाहिए, मैट्रिक्स। तो दिस बिकम योर नल मैट्रिक्स, क्या बन जाएगी, नल मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है भाई, हो गया। अब मतलब मुझे अब ये प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उनमें आपको ये इक्वेशन गिवन होती है, कुछ क्वेश्चन में आपको ये चीजें गिवन होती है, ठीक है। तो अब डायरेक्टली ये गिवन हो तो मुझे ये स्टेप नहीं करना पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं गिवन था, तो मैंने क्या किया, जहां वेरिएबल x था या y था, जो भी वेरिएबल मिले उसकी जगह पे क्या कर दो, जो मैट्रिक्स गिवन है उसको पुट कर दो। मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना है भाई, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी देखूं तो मुझे चाहिए ए स्क्वायर, बट मेरे पास सिर्फ क्या है, ए। तो पहला काम मेरा रहेगा, मैं इस ए स्क्वायर को निकालता हूं। यहां मुझे ए मेरे पास गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे पता होता है क्या होती है, ठीक है, एंड द नल मैट्रिक्स भी हमें पता है। इट मींस एक चीज मुझे निकालनी पड़ेगी, दैट इज ए स्क्वायर। तो सबसे पहला काम करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। ए क्या है भाई, यहां पे ए है मेरा -8, 5, 2 एंड 4। इनटू में ए ही करना है, मीन्स सेम मैट्रिक्स, तो -8, 5, 2 एंड 4। क्या करेंगे भाई, ए इंटू ए करना है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, -8 इंटू -8 दैट इज 64, और किसका, प्लस का, माइनस माइनस बिकम प्लस। 5 की करेंगे 2 से, तो 5 2 जा 10। आई थिंक मल्टीप्लीकेशन आपको पहले से आता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 8 5 जा 40 एंड दैट इज ऑफ -40, क्योंकि माइनस का 8 है, प्लस का 5 है, ठीक है। +5 +4 दैट इज +20। फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करते हैं, दैट इज -16 एंड प्लस 4 2 जा 8। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 2 जा 10 एंड 4 4 जा 16। तो सारा कुछ प्लस का है, तो एज इट इज, ठीक है भाई। जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 64 + 10 दैट बिकम 74, माइनस का 40 प्लस का 20 दैट बिकम -20, -16 प्लस का 8 दैट इज माइनस का 8 एंड 10 + 16 दैट बिकम 26। तो दिस इज योर ए स्क्वायर। क्या आ गया, मेरा ए स्क्वायर आ गया। किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, ए स्क्वायर। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये प्रूव करना है इसके इक्वल, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव में क्या करते हैं, कोई भी एक साइड ले लेते हैं। तो मैं लेता हूं यहां से लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है मेरी ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i।
ये है मेरी लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करें, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, क्या है मेरे पास, दैट इज 74 माइनस का 20 माइनस का 8 एंड 26 प्लस 4 इंटू ए क्या है भाई, जो मैट्रिक्स गिवन है, इट मीन दैट इज -8 5 2 एंड 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं -42 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किस ऑर्डर की, जो ऑर्डर की मैट्रिक्स ए है, इट मीन दिस इज ऑफ 1 0 0 1, किस ऑर्डर की है, 2 इंटू 2 की। सारी वैल्यूज पुट कर दी। जस्ट अब मुझे क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। इट मीन्स देखो यहाँ तो एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लिकेशन है। कैसे करते हैं भाई, स्केलर जब अंदर जाएगा तो हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स 4 की जब 8 से करोगे दैट बिकम 32, 5 से करोगे दैट बिकम 20, 2 से करोगे 8 और 4 से करोगे 60, यानी सबकी मल्टीप्लाई किससे कर दी मैंने, 4 से। एज इट इज 42 की करूंगा तो क्या होगा, हर एलिमेंट से 42 की मल्टीप्लाई, दिस बिकम 42, 0 से करोगे तो 0 रहेगा 0 एंड दिस बिकम 42। ठीक है भाई, मैंने स्केलर की मल्टीप्लाई क्या कर दी, मैट्रिक्स से कर दी। अब मेरे पास 3 मैट्रिक्स है, 2 ऐड हो रही है, तीसरी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो एक साइड तीनों को कर सकता हूं, यानी इन दोनों को ऐड कर दो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो और इसके साथ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट वन लेते हैं क्या आएगा, 74 प्लस क्या करना है, माइनस का 32 और माइनस क्या करना है, 42। ठीक है, सेम एज सेकेंड एलिमेंट है, माइनस का 20 प्लस क्या करना है, प्लस का 20 और यहां पे क्या है, -0। सेम एज लेते हैं, माइनस का 8 प्लस का 8 और माइनस का 0। सेम आगे बढ़ते हैं, प्लस का 26 प्लस का 16 एंड -42। ठीक है, अब देखो प्लस 74 -32 -42 को ऐड करो, आपको मिलेगा माइनस का 74, -74 प्लस 74 क्या बन जाएगा, 0। तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट इज 0। प्लस 20 -20 0 और 0 एक और था तो 0 ही बचेगा। -8 प्लस 8 दैट इज ऑल्सो 0। 26 प्लस 16 42 -42 दैट इज ऑल्सो 0। क्या मुझे यही प्रूव करना था, बिल्कुल मुझे इसको नल मैट्रिक्स के इक्वल ही प्रूव करना था। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और वी कैन से राइट हैंड साइड, और यही क्या है, हैंस प्रूव्ड। मैंने प्रूव कर दिया फर्स्ट स्टेप जो मुझे करना था। बट इतना करने से काम नहीं चल रहा, इसने बोला है कि हैंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में ये बोल देता है कि बाय यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। तो सेम बात है, दोनों में एक ही प्रोसीजर रहेगा। तो क्या रहेगा उसकी बात करते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसका यूज करना है और ए इनवर्स निकालना है। तो मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है मेरे पास। ठीक है, यहां से मुझे निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, ए इनवर्स की क्या करता हूं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो गिवन हो उसमें क्या कर दो, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, ठीक है, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। मैंने ए इनवर्स से दोनों साइड क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप, ए इनवर्स से, प्लस 4a इंटू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, एंड -42 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स होल इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स, मींस नल मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है भाई, एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मैट्रिक्स में क्या होता है, या तो प्री मल्टीप्लिकेशन होता है या फिर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या तो जैसे भी मुझे मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड ए इनवर्स से, तो मैं क्या करूंगा, या तो उसको पहले मल्टीप्लाई करूंगा या फिर बाद में करूंगा, और वो हर एक मैट्रिक्स के लिए सेम रहेगा। मींस फर्स्ट टर्म के लिए भी, सेकंड, थर्ड और इक्वल टू के उस साइड पे। ठीक है, हर जगह पे मेरा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या एक्चुअली में ए स्क्वायर एक इंडिविजुअल मैट्रिक्स है, ए मेरी अलग से है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी एक एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि आप प्री कर रहे हो पोस्ट कर रहे हो, मीन्स आपको रिजल्ट हमेशा सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको ऐसा कुछ मिले, ठीक है, अगर मान लो एक से ज्यादा मैट्रिक्स होती तब आपको वो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर मुझे ए बी इज इक्वल टू सी डी ऐसे कुछ मिलता है और किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, या तो प्री करूंगा या फिर दोनों ही कंडीशन में क्या करूंगा, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करूंगा। बट यहाँ पे आपको ये चीज सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी चीज थी, एक टॉपिक था, तो मैंने आपको बता दिया बीच में। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये प्री मल्टीप्लिकेशन है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है, क्या है। ठीक है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल सा मेथड है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, तो पावर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड हो जाएगी।
तो प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, क्या बचेगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, मींस यहां बचेगा मेरे पास a रेज़ टू पावर 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, इट मींस मैट्रिक्स A। आगे बढ़ता हूं, प्लस का 4 मेरा एज इट इज a इंटू ए इनवर्स, क्या हो जाएगा, यहां a का मतलब पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, दैट इज 0, और a की पावर 0 यानी किसी की भी पावर 0 क्या हो जाता है, दैट इज 1 मींस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस और नो, मैट्रिक्स में 1 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 42 एज इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स, ठीक है। अब मुझे पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का 1, और 1 के साथ किसी भी की में मल्टीप्लाई करो वही टर्म आपको मिल जाएगा, इट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स दैट बिकम ए इनवर्स। आगे मेरे पास नल मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स, अब नल मैट्रिक्स क्या है, 0, और 0 से किसी के मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, हमेशा 0 मींस नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब मुझे यहां पे निकालना है ए इनवर्स सिर्फ, ठीक है, मिल गया ए इनवर्स, तो सिर्फ इस वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाओ, बाकी सबको एक साइड रखो, तो मुझे क्या मिल जाएगा ए इनवर्स। तो यहां मैं रखता हूं एज इट इज, दैट इज a प्लस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, इट मींस दिस इज 42 a इनवर्स, और पहले से वहां पे क्या है नल मैट्रिक्स यानी 0, 0 का मतलब, अब मान लो मैं इस 0 का यहां लिख भी देता तो क्या होता, 5 प्लस 0 क्या मिलेगा आपको, 5 ही मिलने वाला। सेम कंडीशन मैट्रिक्स में है कि मैट्रिक्स A है और इसमें अगर मैं नल मैट्रिक्स ऐड करता हूं तो आपको क्या मिलेगा, A ही मिलेगा, ठीक है। तो इट मींस इसके अंदर अगर मैं 0 ऐड करूंगा मुझे क्या मिलेगा, सेम मैट्रिक्स, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होना चाहिए। मुझे चाहिए सिर्फ ए इनवर्स, तो इस 42 को इधर ले आओ, तो ये इधर लेके आओगे, यहां मल्टीप्लाई में उधर आएगा तो डिवाइड में, इट मींस दिस इज बी लाइक दैट, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा ए इनवर्स, इट मींस मुझे सिर्फ क्या चाहिए, यहां से ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, इट मींस मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इसको, इस साइड लिखो इस साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे चाहिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/42 मेरा एज इट इज मैट्रिक्स ए हमें पहले से पता है, दैट इज -8 5 2 एंड 4। मैं लिख लेता हूं मैट्रिक्स ए -8 5 2 एंड 4 प्लस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर की होगी, जिस ऑर्डर की ये होगी, इट मींस किस ऑर्डर की होगी भाई, 2 इंटू 2 की, तो 2 इंटू 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1, ठीक है, ये क्लोज। जस्ट मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1/42 एज इट इज, ये दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस इस 4 को अंदर लेके जाओ क्या होगा, एक स्केलर की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर दो, 4 की मल्टीप्लाई, दैट बिकम 4 और 0 से करोगे तो 0, माइनस का 8 प्लस का 4 क्या मिलेगा, दैट इज माइनस का 4 प्लस का 5 एन प्लस 0 क्या बन जाएगा, दैट इज 5, 2 प्लस 0 दैट इज 2, 4 प्लस 4 दैट इज 8, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, इट मीन दिस इज योर ए इनवर्स। आई थिंक सिंपल था, ठीक है कुछ नया नहीं करना था। वहां पे हम क्या करते थे, जब हमें पावर ए स्क्वायर होता था, ए क्यूब निकालना, हम क्या करते, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए रेज़ टू पावर 4 चाहिए होता तो ए क्यूब निकालते, फिर हम ए रेज़ टू पावर 4 निकालते। तो यहाँ पे सिंपल है, सिर्फ मुझे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, आपको क्या मिल जाएगा, हमेशा आपका इनवर्स मिल जाएगा कहीं ना कहीं। उसे इनवर्स को एक तरफ रखो, बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाओ, वैल्यूज पुट करो जो भी आपके पास गिवन है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आसान था, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन, ठीक है, उसी तरह का है, ठीक है, सिर्फ बट मैट्रिक्स क्या दे दी, 3 इंटू 3 की। तो बोला कि प्रूव दैट ए स्क्वायर -4a इज इक्वल टू 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया भाई, पहले ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरफ होती थी तो इक्वल टू क्या होता था, 0 होता था, अब ये क्या कर दिया इसने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस तरफ ले गया। तो सबसे पहले पहला स्टेप ही करते हैं कि मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब वेरिएबल नहीं है, डायरेक्टली मैट्रिक्स पुट है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, पहले चाहिए ए स्क्वायर, तो मेरे पास ए है, मुझे पहला काम ए स्क्वायर चाहिए, ए मेरे पास है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे पता होता है क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप करते हैं, बाकी की चीजें बाद में साथ साथ पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज ए इंटू ए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू ए। तो मेरी मैट्रिक्स ए है जो वो है, दैट इज 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से ही करनी है, तो दैट इज 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1। जस्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम एज इट इज, वही प्रोसेस चलेगा मेरा, ठीक है। करो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 की 1 से करो, दैट इज 1, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 2 इंटू 2 दैट इज अगेन 4, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख सकते हो, ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी हो गई है, मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। वो डायरेक्टली आप ऐड करके या फिर ये रफ वर्क में करके डायरेक्टली आप यहाँ 4 + 4 8 + 1 9 डायरेक्टली लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की 2 से करोगे दैट इज 2, 2 इंटू 1 इज दैट इज 2 एंड 2 इंटू 2 दैट इज 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 2,
ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो, क्या मिलेगा, दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है भाई। सेकंड से करोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 4 प्लस 1 प्लस 4। इसकी इससे करोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 2 टू 4 प्लस 2 प्लस 2 टू 4, दैट इज 2 एंड अगेन 2, ठीक है भाई, हो गया। नेक्स्ट लास्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस 4 प्लस 2। नेक्स्ट ये करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 4 प्लस 2 प्लस 2। लास्ट से करोगे दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 1। आई थिंक इजी है, जस्ट कैलकुलेट कर दो बस अब, ठीक है। ऐड करो, क्या मिलेगा, दैट इज 9 6 8 अगेन 8, दैट इज 8 9 8, दैट इज 8 8 एंड 9। ये मुझे क्या मिल गया, दैट इज योर ए स्क्वायर। क्या मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब बाकी चीजें तो मेरे पास है पहले से, तो मुझे ये क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 4a। जस्ट वैल्यूज पुट कर दो बस। ए स्क्वायर मेरे पास निकला है, दैट इज 9 8 8 8 9 8 एंड 8 8 9 माइनस 4 इंटू मैट्रिक्स ए इज 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1, ठीक है। इस 4 को अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा भाई, सबके साथ 4 की मल्टीप्लाई, तो 4 से करोगे तो क्या होगा, दैट इज 4 इज बिकम 8 इज 8। स्केलर से मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं, मींस हर एक एलिमेंट को क्या कर देना है, उसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कर दिया। जैसा अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 माइनस 4 दैट इज 5, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 अगेन 0, 8 माइनस 8 0 अगेन 5 0 0 0 5, यही मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट 8 हैं, सिर्फ जो मेरे डायगोनल एलिमेंट है दैट इज 9 9 9 एंड 4 4 4, तो 9 माइनस 4 दैट इज 5, तो ये मिल गया मुझे। अब यहां से देखो क्या मैं 5 को कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। ये एक मेरी मैट्रिक्स है, क्या ये मैं 5 बाहर निकाल सकता हूं या फिर हर एक एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर सकता हूं। जब मैं हर एक एलिमेंट को 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे बाहर क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज 5 इंटू, ठीक है। आप चाहे इसको ऐसे बोल लो कि मैंने मैट्रिक्स से क्या किया, 5 को बाहर निकाल लिया, या फिर ऐसे बोल लो कि मैंने हर एक एलिमेंट को क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे बाहर 5 लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 से डिवाइड अंदर कर रहा हूं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको 5/5 ऐसे लिखेंगे। ये वाला 5 अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा, तो हर एक एलिमेंट को क्या करोगे आप, 5 से डिवाइड करोगे। जब 5 को करोगे आपको मिलेगा 1, 0 को करोगे तो 0 मिलेगा, अगेन 0, 5 को करोगे 1 0 0 0 1, दैट इज, और इसको मैं लिखता हूं दैट इज 5, और दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यस और नो, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है, किस ऑर्डर की, 3 इंटू 3 की। तो यही आई थिंक मुझे प्रूव करना था, दैट इज, तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। फर्स्ट चीज जो करनी थी मुझे वो डन हो चुकी है। नेक्स्ट इसने क्या बोला, एंड हैंस शो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 a माइनस 4/5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। हैंस बोला है, इसका मतलब इसका यूज करके मुझे करना है, तो मेरे पास ये जो है वो है दैट इज a स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसका यूज करके मुझे क्या करना है, ये भी प्रूव करना है, ठीक है। इट मीन मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स। तो जैसा हमने लास्ट में किया था वैसे सेम करते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, ए इनवर्स से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स कर दो भाई, क्या होगा, इसको इनवर्स से करोगे तो दैट इज ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ठीक है, 4a इंटू ए इनवर्स। अब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ प्री और पोस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है हर एक टर्म में, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू ए इनवर्स, ठीक है। बाकी हैबिट बना लो कि या तो इसको प्री मल्टीप्लाई करो या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा, पावर 2 पावर 1, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो इट मींस a रेज़ टू पावर 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज बिकम मैट्रिक्स a माइनस 4 इंटू a इंटू ए इनवर्स। यहां पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहां माइनस 1 है, 1 माइनस 1 दैट इज 0, a रेज़ टू पावर 0 इज 1, और 1 क्या होता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करो आपको क्या मिलेगा, वही नंबर, मीन दैट बिकम a इनवर्स। अब मुझे a इनवर्स के इक्वल प्रूव करना है, ए इनवर्स के इक्वल प्रूव करना है, तो इस 5 को क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, सबके डिवाइड में, इट मींस दिस इज a माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होल डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू ए इनवर्स। और वी कैन से, मैं इन दोनों को अलग अलग भी कर सकता हूं, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज 1/5 a
इंटू 4/5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई थिंक मुझे ये ही प्रूव करना था दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5A माइनस 4/5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, दैट इज इट। ठीक है, ये मेरी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की चल रही थी 3, तो आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि इसका ऑर्डर वही रहेगा जो मैट्रिक्स ए का है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, तो मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा 3 इंटू 3 ही होगा। सेकंड से अब इसने बोला कि भाई इतना तो कर दिया तुमने प्रूव, अब मुझे ए इनवर्स भी चाहिए। ठीक है, तो ए इनवर्स मुझे पड़ा है, जस्ट मुझे वैल्यू तो पुट करनी है, तो पुट कर दो वैल्यूज और फाइंड आउट कर लो ए इनवर्स, तो कर दो फाइंड आउट। ठीक है अब मैं 1/5 को बाहर निकालता हूं क्योंकि आसान रहेगा मेरे लिए। 1/5 में बाहर रखता हूं और यहां लिखूंगा a माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरी चीजें क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी। ठीक है, आप 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर, वो जरूरत नहीं है, जो चीजें बाहर आ सकती है बाहर लिख दो। ठीक है, तो इसको मैंने बाहर लिख दिया, तो जस्ट वैल्यूज पुट कर दो बस। 1/5 एज इट इज, मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास, दैट इज 1 2 2 2 1 2 2 2 1, दैट इज योर मैट्रिक्स ए माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मीन्स दैट इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, यही होगी। और पूरे पे ब्रैकेट, क्योंकि 1/5 मेरा क्या है बाहर है, तो जस्ट इस 4 को अंदर लेके जाओगे तो हर एक एलिमेंट से 4 मल्टीप्लाई, मीन 0 से करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा। 1 से करोगे तो क्या मिल जाएगा 4। अब इन दोनों क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगा, इधर कर दो, क्या मिलेगा सबट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस 4 दैट बिकम माइनस का 3। ठीक है, 2 माइनस 0 तो ये एज इट इज 2 रहेगा, 2 माइनस 0 फिर से 2 रहेगा, 2 माइनस 0 फिर से मुझे 2 ही मिलेगा, और 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, अगेन 2 दैट इज 2 2 एंड माइनस 3। ठीक है, और बाहर मेरा 1/5 एज इट इज, तो दिस इज योर ए इनवर्स। ठीक है, तो आई थिंक चीजें समझ में आ रही होगी, बहुत आसान है। ठीक है, तो 2 इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। ठीक है, दोनों ही सेम टाइप है। ठीक है, बस थोड़ा सा लेवल अप है। ठीक है, तो क्या बोला इसने कि मुझे ये मैट्रिक्स एक्स निकालनी है। क्या गिवन है, ये मैट्रिक्स एक्स मुझे निकालनी है। ठीक है, और ये एक मैट्रिक्स है, ये इसके प्रोडक्ट है और इक्वल टू मुझे ये गिवन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो मुझे क्या करना है, ठीक है, उनका प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम करो, ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसको मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूं कि लेट ये जो मेरी मैट्रिक्स है दिस इज 3 2 1 एंड -1, इसको मैं इक्वल ले लेता हूं, दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए, और इसको जो ले लेता हूं दैट इज 4 2 1 3, कुछ भी ले सकते हो आप इक्वल टू, इसको मैं ले लेता हूं दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ये मैंने क्या ले ली, 2 मैट्रिक्स के इक्वल ले लिया। ठीक है, ये मैट्रिक्स मेरी ए है, ये मेरी बी है, तो अब मैं इसको रीडिफाइन करके लिख सकता हूं कि दैट इज एक्स इंटू ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या है बी है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक्स चाहिए। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जब मैं इस ए को हटा दूं और उस तरफ ले जाऊं, कि ए को यहां से हटाऊं और क्या करूं दूसरी तरफ ले जाऊं, तो कैसे लेके जा सकते हैं ए को उस तरफ। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट आता है मेरा कि प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, यानी आपने अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर दिया तो उनका प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, इन जनरल वो इक्वल नहीं होता। बाई चांस हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में इक्वल मिल जाए, बट इन जनरल वो इक्वल नहीं मिलता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां लगता है। ठीक है, तो यहां हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब मुझे ये ए हटाना है, तो इस ए को कैसे हटा सकता हूं मैं। ठीक है, तो इसका तरीका है कि सिंपलीफाई मैं करता हूं कि मैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड, मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, और क्या कर रहा हूं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मतलब बाद में करूंगा। बाद में क्यों कर रहा हूं भाई, ठीक है, वो बताता हूं आपको। ये मेरे पास है x इंटू ए, इसके बाद में मैं कर रहा हूं a इनवर्स एंड दैट इज इक्वल टू b, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a इनवर्स। ठीक है, मैंने क्या किया, ये मैट्रिक्स थी, इसके बाद में इनवर्स लगाया, ये थी, इसके बाद में इनवर्स लगाया। ठीक है, अगर मैं पहले लगाता तो क्या होता, देखो पहले लगाता तो ये होता कि a इनवर्स इंटू एक्स इंटू ए, यानी पहले मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, फिर इसको इससे करूंगा, या फिर इन दोनों करूंगा फिर इससे इसको करूंगा। ठीक है, इट मीन्स इन दोनों के बीच में क्या आ रहा था, x आ रहा था, बट मुझे x की वैल्यू चाहिए और ये ए को एलिमिनेट यहां से मुझे करना है और किस तरफ लगाना है, इस तरफ लेके आना है। ठीक है, बट यहां से देखो मेरा क्या हो रहा है, a इंटू इनवर्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 1 - 1 दैट इज 0 और 0, किसी की भी पावर क्या हो जाता है 1, तो ये मेरा पूरा हो गया 1। यहां पे क्या बचा, x एक मैट्रिक्स है, इंटू 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन केस ऑफ मैट्रिक्स,
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी से भी मल्टीप्लाई करो आपको क्या मिल जाता है, दैट मैट्रिक्स। तो ये किसके इक्वल आ गया, मेरा मैट्रिक्स एक्स के इक्वल, इज इक्वल टू किसके हो गया, बी ए इनवर्स। तो आई थिंक अब आप ये चीज निकाल सकते हो, ठीक है। आपके पास मैट्रिक्स बी है, आपके पास ए इनवर्स निकालना है, मींस ए तो है, तो ए से क्या निकाल लेंगे हम, ए इनवर्स बी निकाल लेंगे। कैसे निकालना वो हमने तरीका सीखा हुआ है। कैसे निकालेंगे ए इनवर्स, सबसे पहला काम इसका एडजॉइंट निकालो, ठीक है, या फिर उससे पहले भी क्या करते हैं हम, इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं कि वो जीरो तो नहीं है, अगर जीरो होगा तो ए इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो पहला काम करते हैं हम ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। निकालो, ए है, ए का डिटरमिनेंट निकालो पहले, तो क्या होगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 इंटू -1 दैट इज -3 और -1 इंटू 2 दैट इज -2, तो दैट इज इक्वल टू -5। इट मींस दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है मींस इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो क्या करें, नेक्स्ट स्टेप इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालो भाई, क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर मैं पहले सारे कोफैक्टर निकाल लेता हूं, दैट इज A11 क्या होगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, दैट इज -1 और साइन क्या रहेगा 1 + 1 2, इवन है मतलब प्लस का, पहला प्लस दूसरा क्या आएगा माइनस, A12 दैट इज माइनस, ठीक है। इस 2 का निकालोगे, ठीक है, तो क्या करोगे, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 1 और साइन किसका माइनस का, दैट इज -1। A21 लेते हैं, फिर से क्या है मेरा ऑड, 2 + 1 इज 3, ऑड नंबर है 1 के लिए, तो ये कॉलम ये रो छोड़ दो, क्या बचा 2 और वो भी माइनस का 2 एंड दैट इज A22। क्या आएगा भाई इसको, तो ये और ये छोड़ दो, बाकी बचा मेरे पास 3 और साइन किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा। ठीक है, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स इससे बनेगी, मुझे लेकिन चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। किसके क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, दैट इज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इससे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, क्या बनेगी, दैट इज -1 -2 एंड 3 और इसका क्या ले लो, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लोगे तो रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, तो -1 पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, दैट इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। बट मुझे क्या चाहिए, ए का इनवर्स चाहिए, तो ए का इनवर्स कैसे मिलेगा आपको, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इज हमने निकाला था, दैट इज इक्वल टू -5 इनटू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है मेरा भाई, दैट इज -1 सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज 3, ठीक है। ये पूरा मेरा क्या है, इनवर्स है, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए, ये मेरा 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो दिस इज योर ए इनवर्स। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है भाई x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या है, दैट इज इक्वल टू b इंटू ए इनवर्स। जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, b क्या है मेरा, दैट इज 4 1 2 3, दैट इज 4 1 2 3 इनटू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है भाई, ए इनवर्स अभी भी निकाला, दैट इज 1/5। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैं यहाँ लिख दूँ या आगे लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं लिख दूँ -1/5 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, इनटू दिस यानी -1 -2 -1 एंड 3, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने क्या किया, अगर आपको ऐसी कोई स्केलर क्वांटिटी मिलती है इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको बाहर रखो और आप इसको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हो, उस चीज़ से मैट्रिक्स के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैंने इसको आगे लिख दिया, तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, -1/5 एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 4 इंटू -1 दैट इज -4, 1 इंटू -1 दैट इज -1, तो क्या आएगा -5। इसकी सेकंड से करोगे 4 2 8, वो भी माइनस का, 1 इंटू 3 दैट इज +3, क्या मिलेगा अगेन यू गेट -5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा, -2 -3 इट मीन -5। इसकी इससे करोगे तो -4 एंड +9 इट मीन दिस इज +5। सब कुछ 5 5 है, 5 को अंदर जाओ, माइनस को भी अंदर ले जाओ, ठीक है। तो -1/5 को अंदर लेके जाता हूं, यानी हर एक टर्म क्या हो जाएगी -1/5 से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस माइनस पहले तो प्लस, 5 को 5 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 1, माइनस माइनस प्लस, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1, सेम यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, तो दैट इज योर आंसर। तो दिस इज योर मैट्रिक्स x, ये किसकी वैल्यू आ गई, मैट्रिक्स x की वैल्यू आ गई, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये आसान से क्वेश्चन सा, सिर्फ आपको क्या करना है, जो सिचुएशन होगी इनको मैट्रिक्स में ले लो, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स लगानी है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ लेके जाओगे, तो कैसे लेके जा सकता है, सिंपल सा है, ये चीज हमने पहले भी सीखी हुई है वैसे तो, ठीक है। अगर मुझे ऐसे मिलता था कि मान लो ax इज इक्वल टू कुछ भी था, y था, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, x चाहिए, तो मैं a को क्या करता था, x इज इक्वल टू y बाई ए कर देता था। y बाई ए का मतलब क्या है, दिस इज y इंटू ए इनवर्स, ठीक है, यानी मैंने दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a यहाँ से खत्म हो गया, वहाँ a इनवर्स चला गया, दैट इज,
तो सेम एज इट इज यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये a जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू b a इनवर्स, ठीक है। बट आपको ऐसे स्टेप से करना है, क्यों करना है उसका रीजन मैं दे रहा हूं, क्योंकि नंबर्स में आप इस a को आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स यहां पे फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपने इसको यहां लिख दिया मीन्स आपका रिजल्ट पूरा टोटली चेंज हो गया, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। मीन्स आप इसको x इज इक्वल टू a इनवर्स b नहीं लिख सकते, वो गलत है, ठीक है। आपको ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी या तो आप प्री मल्टीप्लाई करोगे या पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनमें दोनों चीजें आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पे एक मैट्रिक्स है, फिर x जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दूसरी मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो लेट सेम फर्स्ट प्रोसेस सेम रहेगा, मैं इसको a मान लेता हूं, ये x एज इट इज रहेगी, इसको मैं b मान लेता हूं, दैट इज इक्वल टू c, ठीक है। यानी ये मैट्रिक्स मेरी a है, x ही रहेगा, इसको मैंने b मान लिया और इसको मैंने मान लिया c। आपको ये पूरा प्रोसेस लिखना है जैसे हमने पहले किया था कि लेट दिस इक्वल टू a, दिस इक्वल टू b एंड दिस इक्वल टू c, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया। मुझे क्या चाहिए, मुझे x चाहिए, क्या क्या हटाना है मुझे ये a हटाना है, ये b हटाना है। ये a कब हटेगा, जब इसके आगे क्या आएगा, a इनवर्स। तो पीछे तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स है, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो पहला इस a को हटाते हैं, ठीक है, b को बाद में हटाएंगे। क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पहले करूंगा मैं, यहां पहले लेके आओगे, दैट इज a इनवर्स इनटू a x इंटू बी इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू c, ठीक है भाई। अब a इनवर्स इंटू a, ये समझ जाना चाहिए, हम सीख चुके हैं कि a इनवर्स इंटू a क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करो आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगी। मींस ये क्या हो गया, चला गया और मेरे पास बचा x b इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू c, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब मुझे क्या चाहिए, इस b को भी हटाना है क्योंकि मुझे तो सिर्फ x चाहिए, बट b के पहले कुछ मैट्रिक्स है, बाद में कुछ नहीं है। इट मींस b इनवर्स को कहां मल्टीप्लाई करूंगा मैं, बाद में, यानी अब मैं करूंगा पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। क्या करूंगा, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय b इनवर्स बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज x इज b इंटू b इनवर्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a इनवर्स c इंटू b इनवर्स। अब यहां पे बाद में किया तो यहां पे बाद में, यहां पे पहले किया तो यहां पे पहले, ये चीज ध्यान रख लेना, बस ये गड़बड़ मत कर देना। ये क्या हो जाएगा, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब मेरे पास बचेगा सिर्फ x इज इक्वल टू a इनवर्स c इंटू b इनवर्स, ठीक है। अब आई थिंक आप आगे कर सकते हो। अब मेरे पास मैट्रिक्स a है, आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो। आपके पास मैट्रिक्स c है, एज इट इज रखनी है। आपके पास मैट्रिक्स b है, उसका इनवर्स निकालो, वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेट कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इट मीन्स a इनवर्स निकालो, b इनवर्स निकालो, तीनों की वैल्यू पुट करो, किसी दो की पहले मल्टीप्लाई करो, फिर जो मैट्रिक्स मिली उसकी तीसरी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो रिजल्ट होगा दैट इज योर मैट्रिक्स ए, ठीक है। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है, दैट इज पोस्ट मल्टीप्लिकेशन एंड प्री मल्टीप्लिकेशन, और ये दोनों स्टेप आप सिंगल में भी कर सकते हो, ठीक है। इन्हें आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स, यानी ये सारी चीजें आप एक ही स्टेप में कर सकते हो। कैसे, आप इसको लिखोगे ए इनवर्स ए एक्स बी इंटू बी इनवर्स, दैट इज इक्वल टू, मैंने प्री मल्टीप्लाई किससे किया, ए इनवर्स से, दैट बिकम ए इनवर्स सी मेरा एज इट इज। पोस्ट मल्टीप्लाई किससे किया, बी इनवर्स से, दैट इज बिकम बी इनवर्स, ठीक है। तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मेरे पास क्या बचा, एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज, ठीक है। अब जस्ट वैल्यूज निकालो और उसको प्रूव करो, दैट्स इट, ठीक है। आई थिंक बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ जो कॉन्सेप्ट था प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अभी आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होगी चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ठीक है। क्या बोला है कि एक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स है, ठीक है। देन द नेक्स्ट मैट्रिक्स, दोनों का प्रोडक्ट जो है इक्वल टू, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है, ठीक है। तो सेम एज इट इज ये वाली साइड लेके चलेंगे, लेकिन पहले मुझे दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स का मुझे क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करो कि इसका इनवर्स फाइंड आउट करो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, लेट मैं इसको मैट्रिक्स ए ले बोल देता हूँ, ए इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट एक्स एंड दैट इज टेंजेंट एक्स एंड 1, ठीक है। इसका मुझे क्या चाहिए, इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालो, कैसे निकालोगे, उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहला काम मैं इसका क्या निकालूंगा, डिटरमिनेंट निकालूंगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालो, ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, दैट इज 1 इंटू 1 1 माइनस ये है तो ये हो जाएगा प्लस, टेंजेंट इंटू टेंजेंट दैट बिकम टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू
सीकेंड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है भाई? सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल। क्या ये जीरो है? ये जीरो नहीं है, इट मीन्स मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट निकालना है मुझे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे इसके सारे कोफैक्टर्स चाहिए, इट मीन्स A11 निकालो सबसे पहले। 1 + 1 2 इवन है तो प्लस, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, इसके लिए क्या बचेगा? दैट इज 1। ठीक है, A12 लेते हैं। A12 क्या होगा भाई? इसके लिए ये पहले तो साइन आएगा माइनस, 2 + 1 ऑड है तो साइन माइनस का, तो ये रो ये कॉलम A12 क्या है? ये, तो इसके लिए ये कॉलम ये रो छोड़ोगे तो क्या बचेगा? माइनस का, तो ये माइनस ये दैट बिकम प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट निकालता हूँ A21, फिर से ऑड है मीन साइन नेगेटिव ही आएगा, 21 मतलब ये, तो इसके लिए क्या करोगे? ये रो ये कॉलम छोड़ोगे, क्या बचेगा आपके पास? दैट इज माइनस टेंजेंट एक्स। लास्ट मैं निकालता हूँ A22, क्या होगा भाई? साइन प्लस का, तो इसके लिए ये कॉलम ये रो छोड़ दो, बाकी बचा अगेन मेरे पास 1। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा भाई? जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये बनेगी मेरे पास 1 1 2 इज टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स एंड दैट इज 1। ठीक है, अब इसका लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज रो को कॉलम, कॉलम का रो बना दो, दैट इज 1 एंड टेंजेंट एक्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, दैट इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। तो इट मीन्स ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स इज 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज 1 माइनस टेंजेंट एक्स एंड टेंजेंट एक्स इंटू 1। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या है भाई? डिटरमिनेंट ऑफ ए मैंने निकाला था अभी, दैट इज सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो आप चाहो तो इसको अभी मल्टीप्लाई कर दो या फिर जब बाद में करना चाहो बाद में कर देना। तो मुझे मिल गया ए इनवर्स यहाँ से, तो दैट इज दिस। इट मीन्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स मिल गया। इसका इनवर्स की वैल्यू थी, ठीक है, तो इसका इनवर्स मुझे मिल गई, ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, और ये मेरे पास एज इट इज है। मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है इसके, तो मैं क्या लेता हूँ यहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, इसका इनवर्स है तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। आपको पहले ये लिखना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये करना है। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट करता हूँ, दैट इज 1 डिवाइड बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स इनटू दैट इज 1 माइनस का टेंजेंट एक्स है, ये टेंजेंट एक्स है और ये है 1 मेरा। ये क्या आ गया? इस मैट्रिक्स का इनवर्स आ गया। ये मैट्रिक्स एज इट इज, तो दैट इज 1 एंड माइनस का टेंजेंट एक्स है, और फिर मेरे पास है टेंजेंट एक्स और फिर है 1। और किसके इक्वल प्रूव करना है? इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको cos 2x और sin 2x के फॉर्मूलेस पता होने जरूरी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करें? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ मुझे फॉर्मूले चाहिए साइन और कॉस में, तो आप चाहो तो इनको पहले साइन और कॉस में चेंज कर सकते हो, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर चेंज कर लो। ठीक है, तो बेटर मैं सोचता हूँ कि पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं फिर चेंज करते हैं। तो दैट इज 1 बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये तो मुझे पता है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। यस और नो? मुझे पता है कि सीकेंड किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो 1 बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स बिकम कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं इनकी करता हूँ मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 दैट इज 1 माइनस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स दैट बिकम माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 की माइनस टेंजेंट एक्स से करोगे दैट इज माइनस टेंजेंट एक्स इंटू 1 दैट इज माइनस टेंजेंट एक्स। सेम एज इट इज इसकी करते हैं, दैट बिकम टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम करते हैं, टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स दैट बिकम माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और 1 की 1 से करोगे दैट इज बिकम प्लस। सिंपल है भाई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें? सबको चेंज कर दो साइन और कॉस में। उससे पहले देखो टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स मैं इसको कर सकता हूं, दैट इज 2 टेंजेंट एक्स। यस और नो? एज इट इज माइनस का टेंजेंट एक्स माइनस का टेंजेंट एक्स, दिस बिकम माइनस का 2 टेंजेंट एक्स। अब क्या करें? सबको कर लेते हैं साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे सारे फॉर्मूले किसकी फॉर्म में चाहिए? साइन और कॉस की फॉर्म में। ठीक है, चेंज करते हैं। ये पहले से ही है मेरे पास। ठीक है, 1 माइनस 1 को एज इट इज रखता हूं, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बिकम साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। मुझे पता है कि टेंजेंट क्या होता है? साइन बाय कॉस। स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, दैट इज माइनस 2 टेंजेंट एक्स इज अगेन दैट इज साइन एक्स डिवाइड बाय cos x. Again this is 2 sin x divided by cos x. Next क्या हो जाएगा? That is minus sin square x divided by cos square x and plus 1. ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
इन दो में मैं एलसीएम ले सकता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, बाकी सारी चीजें एज इट इज रखते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 है तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये सुनो यहां पे क्या होगा, ये मेरा रहेगा एज इट इज, दैट इज 2 साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, यहां पे भी सेम रहेगा, दैट इज 2 साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा अगेन मेरा एलसीएम क्या आएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। क्या मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूं, प्लस वाला आगे लिख देता हूं, माइनस वाला पीछे, इट मींस मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे भी, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यस और नो, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं अंदर लेके जाता हूं, इट मींस ये हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, तो ये हो जाएगा इनटू कॉस स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू कॉस स्क्वायर एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इससे ये पूरा कैंसिल आउट, इससे ये भी पूरा कैंसिल आउट, इसके स्क्वायर से cos x कैंसिल आउट, पावर 1 है 2 है, एक चली जाएगी एक बच जाएगी, सेम एज इट इज यहाँ पे होने वाला है, एक पावर चली गई एक बच गई, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज फॉर्मूला ऑफ cos 2x, ठीक है। किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। 2 साइन x cos x क्या होता है, दैट इज साइन 2x, तो माइनस साइन एज इट इज, दैट इज साइन 2x, 2 sin x cos x, फिर से वही फॉर्मूला बन रहा है किसका, sin 2x का। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज ऑफ cos 2x, दैट इज योर आंसर, ठीक है। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। आई थिंक सिंपल था, आज छोटा सा टॉपिक किया हमने, ठीक है। ए इनवर्स निकालना सीखा, फिर प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन पे कुछ क्वेश्चंस किए, और लास्ट में इन द एंड हमने ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही था इनवर्स का, ठीक है, कुछ नया नहीं था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर करेंगे, अभी के लिए थैंक यू।